बेटा गौरव कहाँ है? मम्मी वो तो ऑफिस चले गए हैं। उसने मेरे लिए कुछ दिया? क्यों, कुछ देकर जाना था क्या? हाँ बेटा, मैंने उससे बताया था कि आज मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट ले जाना है। मैं पास वाली मार्केट से कुछ अच्छा सा लेके आ जाती हूँ। मम्मी जी, वो मार्केट जाने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूं, तो फिर मैंने ये सूट ले लिया। अरे बेटा, इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? जब मैं और गौरव अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम भी तो महंगे से महंगा गिफ्ट देते हैं, तो फिर आपका भी तो हक बनता है ना। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई। सुनिए, वो मार्केट में जो चश्मे की दुकान है वहाँ पे मम्मी ने चश्मा बनने को दिया था, तो आप ऑफिस से आते टाइम लेते आइएगा। थैंक यू सो मच श्रद्धा, तुम मेरी मम्मी का कितना ख्याल रखती हो। वो सिर्फ आपकी मम्मी थोड़ी है, मेरी भी तो मम्मी है ना। और फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मम्मी की भी उतनी ही परवाह और इज्जत करूं जितनी मैं अपनी मम्मी की करती हूँ। जा गेट पे देख कौन आया है। ठीक है। कौन है? मैं हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, मम्मी देख लेगी ना तो मेरी खैर नहीं। बस तुम्हारी याद आई तो चला आया मैं। मम्मी आ जाएगी, भगवान के लिए चले जाइए यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कौन है बेटा? बाप रे! तू कौन है बेटा? आंटी, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मैं चॉकलेट बेच रहा था, बस आखिरी चॉकलेट बची है, प्लीज ले लीजिए ना। ठीक है बेटा, दे दे। क्या बात है? ख्वाबों में भी ख्वाब दिखाती है, मानो ना मानो तुम परी है वो परी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय। बाय। तुम कैसे रहती हो घर में? सच धज के नहीं रह सकती? ऐसा लगता है जैसे कोई नौकरानी हो घर में। जब सच धज के रहती थी तब कौन सा तारीफ कर दी थी आपने मेरी, याद करिए जरा। कैसी लग रही हूँ मैं? आज ही नया सूट खरीदा है मैंने। हाँ, ठीक ठाक लग रही हो, लेकिन अगर यही सूट राहुल की वाइफ ने पहना होता ना तो इतनी खूबसूरत लगती कि पूछो ही मत। आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं अपनी बीवी को। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। ये हफ्ते में चौथी बार खा रहा हूँ मैं। तो जब अच्छा और नया बनाती थी, कुछ नया ट्राई करती थी, तो कौन सा आप खा लेते थे, याद है कुछ? आप ये ट्राई कीजिए ना, मैंने आज YouTube से देख के बनाया है, बताइए जरा टेस्ट कैसा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये सब मुझे नहीं पसंद है, चुपचाप से मेरे पसंद के छोले चावल बनाया करो ना। एक बीवी को ना सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए होता है, अगर उसे वो भी ना मिले ना तो वो सिर्फ जिंदगी काट रही होती है। कहाँ है आप? आपको याद है ना? हाँ मुझे याद है, तुम्हें मायके जाना है। तो फिर मैं आ जाऊँ नीचे? हाँ तुम नीचे आ जाओ, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। बहुत गुस्से में लग रहे हो, इतने गुस्से में मत रहो, वरना सासू माँ को क्या लगेगा, उनका दामाद उनकी बेटी से प्यार ही नहीं करता है। इसलिए इतनी देर से खड़ा कर रखे थे ना, 5 मिनट में आने वाले थे। अरे यार, रास्ते में दोस्त सब मिल जाते हैं। अरे तो रुक जाते, मुझे छोड़ के आ जाते, फिर मिल लेते, अब मुझे ही नहीं जाना है। वैसे कोई तो अपने भाई के बर्थडे में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। हाँ तो आपसे गुस्सा हूँ, भाई से थोड़ी, वो तो जाऊंगी मैं। है? और हाँ, अगर हर बार की तरह इस बार भी अपने दोस्तों को घर बुला के घर गंदा किया ना तो उन्हें तो कुछ नहीं, पर आपसे पूरा घर साफ सफाई करवाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अगर भाई का बर्थडे नहीं होता ना तो सच में नहीं मानती। बैग कौन उठाएगा? बहू जी माँ जी। ये कैसा पोछा लगाई है, कोने में धूल पड़ी है। ठीक है माँ जी, मैं फिर से लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। बहू हाँ माँ जी। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ऐसे काम करेगी तो कैसे चलेगा? ठीक है माँ जी। सॉरी, मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ। वैसे कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा रहा। अच्छा एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछिए ना। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मम्मी तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे चिल्लाती हैं, भला बुरा बोलती हैं, पर तुमने आज तक कभी उनकी शिकायत मुझसे नहीं करी, ऐसा क्यों? हाँ तो क्या हुआ, माँ ही तो है। और जब पति अच्छा हो ना तो परिवार कैसा भी हो, एक औरत अपना रिश्ता निभा ही लेती है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है जो मरते दम तक एक दूसरे का साथ निभाता है। हाँ तुम सही कह रही हो, शायद इसीलिए पति पत्नी के रिश्ते को इतना अनमोल रिश्ता कहा गया है, जो एक बार बन जाए फिर मरने के बाद ही खत्म होता है। ओए,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? अच्छा, जब आपको पता चलेगा ना किसने क्या किया है तो आप भी इसको मारोगे। वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी बेटी से। सच में? हाँ सच में। डैडी, हमेशा मुझे मम्मी मारती रहती है और मुझे प्यार भी नहीं करती। आज के बाद तुम इस पे हाथ नहीं उठाओगी। अरे बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ही ना। बच्चे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना करें, पर उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। बेटा इधर आओ तुम। बेटा तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद वो तुमको हाथ भी नहीं लगाएगी। एक बार पूछ तो लीजिए उसने किया क्या है। क्या किया है? आपका लैपटॉप तोड़ दिया है। अरे रहने दीजिए ना, बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे ही। बच्चे कितना भी शरारत करें, बच्चों पे हाथ नहीं उठाते हैं। चल भाग जा यहाँ से। इतना टाइम हो गया, ये अभी तक घर नहीं आए हैं। एक काम करती हूँ, उनको कॉल कर लेती हूँ। हेलो। बहुत लेट हो गया है, आप अभी तक घर नहीं आए। आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगा। पर आपको तो पता है ना आज दिवाली है। सॉरी यार। हैप्पी दिवाली मेरी जान। आप तो कल आने वाले थे ना। वो ना मैं तुम्हारे लिए और मम्मी के लिए कपड़े लेने गया था, ये लो। पर इसमें तो बस मेरी और मम्मी जी की साड़ियाँ हैं। आपने अपने लिए फिर से इस बार कुछ नहीं लिया ना। मुझे पता ही था आप ऐसा ही करेंगे। पता था मतलब? रुकिए अभी आती हूँ मैं। हाथ आगे कीजिए। कुर्ता? हाँ मैंने लिया आपके लिए। लेकिन ये कुर्ता तो बहुत महंगा लग रहा है। इतने पैसे कहाँ से हैं तुम्हारे पास? अरे वो रोज का आप मुझे 100 रुपए देते हैं ना, बस वही पैसे जोड़ के मैं आपके लिए कुर्ता ले आई। आप खुद तो अपने लिए कभी कुछ लेते नहीं है और मुझे आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं इस दिवाली आपके लिए एक अच्छा सा कुर्ता गिफ्ट करूँ? ओए, कब से काम कर रही है? तेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। जा देख क्या गेट पर कौन है। ये क्या हाल बना रखा है अपना? अरे वो रोटी बना रही थी ना। ठीक है। आप अंदर आइए, मैं रोटियां बना लेती हूँ। श्रद्धा यहाँ बैठो, काम है। हाँ बोलिए। ये लो मेहंदी लगा लो। लेकिन क्यों? अरे लो तो सही। जा मेरे लिए चाय बना के ला। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। मम्मी इसके हाथों में मेहंदी लगी है। एक काम करता हूँ, आज मैं चाय बना देता हूँ। ठीक है बेटा। देखा, जब भी कभी ज्यादा काम हुआ करे ना, मेहंदी लगा के बैठ जाया करो। तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। मैं चाय बना के आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस ही जाऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा? सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए। अभी तो पैसे ढंग से आए भी नहीं और आपने सारे पैसे उठा के अपनी माँ को भेज दिए। अरे अब हमारी शादी हो चुकी है, आपकी कुछ जिम्मेदारी मेरे लिए भी बनती है। आप इस बात को कब समझेंगे? थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए। हमेशा ये माँ माँ मत किया करिए। हाँ तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, कल तुम्हारे घर जाता हूँ और तुम्हारे भाई से मिलता हूँ और उसे ये समझाऊंगा कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। हर टाइम मामा मत किया करो, वरना तुम्हारी बीवी नाराज हो जाएगी, है ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे भाई को ये उल्टी सीधी बातें सिखाएंगे? अरे मेरी माँ के पास मेरे भाई के अलावा है ही कौन? हाँ तो मेरी माँ के पास मेरे अलावा और कौन है? और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है ना मेरी माँ से, तो अपना बैग उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मेरी माँ के बराबर माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। मम्मी मैं ठीक हूँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मी वो आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ याद आया? हेलो। हेलो। क्या कर रही हो तुम? खाना खाया तुमने? हाँ मैंने खाना खा लिया है। सुनो, रात में बात करोगी ना? श्रद्धा बेटा। लगता है मम्मी आ रही है, मैं ना बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी आ गई हैं, बाद में बात करती हूँ से लेकर मम्मी वो आ गए, बाद में बात करती हूँ। ये सफ़र बहुत किस्मत वालों का पूरा होता है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं तो इस सफ़र को पूरा कर पाए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भैया
आ गई सौतेली बहन पैसे मांगने। वो कॉलेज की फीस भरनी थी तो कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ छोटी, 1 मिनट देता हूँ। ये ले। रुकिए, सारे पैसे क्या आप अपनी सौतेली बहन पे लुटा देंगे? जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तो आपके पास पैसे होते नहीं हैं। हाँ तो उसको कॉलेज की फीस देनी है, तुम्हारी तरह फर्जी की शॉपिंग नहीं करनी है। वो सब मैं नहीं जानती, आप पैसे नहीं देंगे बस। और हाँ, तू आज से कॉलेज नहीं जाएगी, और जाना है तो ऐसे ही जा, तेरी फीस के पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है भाभी। मेहंदी लगी। छोटी, अरे भैया आप। ये ले छोटी, तेरी कॉलेज की फीस। भैया पर भाभी ने तो मना किया था ना पैसे देने को। तू अपनी भाभी की बातों का बुरा मत माना कर, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। और हाँ, तुझे कॉलेज की फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू बस मन लगा के पढ़ाई कर, तेरा भाई है ना तेरे साथ। थैंक यू सो मच भैया। भले ही मैं आपकी सौतेली बहन हूँ, पर आप मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बात तुम्हें 10 बार समझानी पड़ती है, अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? इतनी छोटी सी बात के लिए तू इसे थप्पड़ मार रहा है। लेकिन मम्मी। यही संस्कार मैंने तुझे दिया है कि तू लड़की पे हाथ उठाए। सॉरी मम्मी। चल बेटा तू मेरे साथ। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी। बेटा तू उसकी बात को दिल पे मत लिया कर, वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाता है। अगर वो दोबारा तुझ पे हाथ उठाए ना तो तू भी एक थप्पड़ उसे मार देना। लेकिन मम्मी वो तो आपका बेटा है ना। तू भी तो मेरी बेटी है ना। मम्मी मुझे बचपन में माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अगर वो आज होती ना तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह प्यार करती। किसने कहा कि तेरी माँ नहीं है? मैं हूँ ना। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या। बाप रे। हे भगवान, मेरा पैर जला दिया। अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? बेचारी का पैर जला दिया। अब आप ही बताओ ना डैडी, अब मैं कैसे स्कूल जाऊंगी? ये क्या है? अब पता नहीं कितने दिन स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी। अच्छा जी। अब मेरा तो पढ़ाई का बहुत नुकसान हो जाएगा यार। कम से कम तुम्हें देखना चाहिए, अगर बच्ची बगल में बैठी है तो प्रेस मत करो ना, उसे हटाने के बाद करो। न जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, पता नहीं कब सुधरोगी। दिन ब दिन लापरवाह होती जा रही हो तुम। सही कहा आपने, बहुत लापरवाह है मम्मा। अरे मुंह क्या देख रही हो, कुछ बोलोगी? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तू तो गया बेटे। साला पूरा वॉलेट खाली हो गया है, अभी सैलरी आने में भी टाइम है, पता नहीं खर्चे कैसे चलेंगे। डैडी एक बात बोलूं? हाँ बोल। मैंने मम्मा को देखा है, चावल के डब्बे में बहुत सारा पैसा रखी है। क्या तू सच बोल रही है? हाँ। एक काम कर, तू धीरे से जा और सारे पैसे लेके आ जा। मैं क्यों जाऊँ, मेरे को क्या मिलेगा? अरे तू ला तो सही, तुझे पिज्जा भी खिला दूंगा, बर्गर भी खिला दूंगा और यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भी पिला दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। चलो। अब तो पैसा ही पैसा होगा। डैडी पूरा किचन ढूंढ लिया, लेकिन डब्बा कहीं नहीं मिला। कहीं तेरी मम्मी ने उसे बेडरूम में तो नहीं छुपाया है? हाँ ये हो सकता है। हाँ चल चल के देखते हैं। सुनिए, आपकी माँ का फोन आ रहा है, ये लीजिए बात करिए। और हाँ, फोन स्पीकर में रख के बात करिएगा। हाँ माँ बोलिए। बेटा मेरी तबीयत खराब है, दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो क्या तू भेज देगा? माँ मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू रहने दे, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। ठीक है माँ। गौरव का फोन? हाँ बेटा। देखो माँ, आपके अकाउंट में पैसे आ गए क्या? 1 मिनट। अरे बेटा तूने पैसे भेजे? और पहली बात तो मैंने तुझसे 5,000 रुपए मांगे थे, तूने 10,000 भेज दिए। और दूसरी बात, तूने तो कहा था तेरे पास पैसे नहीं है। देखो माँ, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो अपने इस बेटे को याद कर लेना, आपका बेटा हमेशा आपके साथ है।